दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 24। इस क्लास में हम लोग करते हैं हिंदी, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर पूरे लाना। हर रोज़ एक नया खजाना होता है। इस खजाने में हम लोग आज करेंगे पर्यायवाची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मॉडल पेपर करने के बाद हम लोग पर्यायवाची करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइएगा। यह कमर सब कमरों से बड़ा है। तो यहाँ पे कमर नहीं होगा, कमरा होगा, तो ये गलत है, तो ये कट जाएगा। यह कमरा सब कमर, यहाँ पे भी कमर आ गया, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा है ऑप्शन, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चौथा दिया है, यह कमरा सब कमरों से बड़, यहाँ पे ये वर्तनी अशुद्धि है, तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है? बताइएगा। कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण है? हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो ये जो है कट जाएगा, ये नहीं है। कर्मवीर पथ से नहीं डिगता, तो कर्म जो है कारक पूछा है, तो कर्म कारक कौन सा होता है? इसका जो है होता है, कर्म का होता है कारक को। जहाँ पे को होगा हम लोगों का वही सही होगा। तो इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। तीसरा देखते हैं, मैंने वस्त्र धारण किया, तो ये भी नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए, तो यहाँ पे क्या दिया है? ज्वाला प्रसाद को, यहाँ पे को कारक लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पे बताना है क्रिया विशेषण शब्द नहीं कौन सा है। बताइएगा। पुस्तक, शायद, पहले, मीठा, तो बताइएगा कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोगों का सही हो जाएगा, पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो पूछा है मुहावरा क्या होगा। प्रेमचंद्र की किताबें डॉट डॉट हैं, क्या है? बाएं हाथ का खेल है, तो ये नहीं है, तो ये कट जाएगा। प्रेमचंद्र की किताबें पानी पानी होना, तो ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। हाथों हाथ बिक जाती हैं, तो प्रेमचंद्र की किताबें हाथों हाथ बिक जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य को दिया दिखाना, तो ये भी जो है कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पूछा है अशुद्ध वाक्य पूछा है। कौन सा अशुद्ध है? 3 शुद्ध है, इसमें से एक अशुद्ध है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, तो ये वाक्य सही है, तो ये कट जाएगा क्योंकि हम लोगों से अशुद्ध पूछा है। दूसरा देखते हैं, लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे पढ़ नहीं, पढ़ रही होना चाहिए था, पढ़, तो यही जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है पानी का अर्थ नहीं है, तो इज्जत, तो ये पानी का
अर्थ होता है तो ये कट जाएगा। तीसरा है जल, तो ये भी पानी का अर्थ होता है तो ये भी कट जाएगा। चौथा है चमक, तो ये भी अर्थ पानी का होता है तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा बिजली। बिजली पानी का अर्थ नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची बताइएगा क्या क्या होगा। तो बिजली का पर्यायवाची अभी हम लोग कल किए थे, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या क्या इसका होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट होता है दामिनी। दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। चंचला, चंचला। चपला, चपला। सौदामिनी, एक होता है सौदामिनी। ये बिजली के पर्यायवाची हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7, विकल्पों में से क्या निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर आएगा। प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना लिखी, तो यहाँ पे पूछ रहा है रेखांकित, लिखी, तो यहाँ पे क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि, सुनी, कि, या फिर पढ़ी। तो प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना सुनी, सुनी नहीं होगा कट जाएगा। की भी नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा। पढ़ी, तो पढ़ी भी कट जाएगा। तो क्या होगा, प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना की। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जो भेदा ना जा सके तो क्या होगा, निर्द्वंद बताइएगा, निर्द्वंद, या फिर दूसरा है अभेद, तीसरा है द्वंद, चौथा है प्रतिबंध। तो जो भेदा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मिल मजदूर मिल में 8 घंटे लगातार डॉट डॉट करते हैं। तो मिल मजदूर जो है मिल में 8 घंटे लगातार क्या करते हैं, उद्यम, अभ्यास, जोर या श्रम। तो जो है तो हम लोग क्या करते हैं मिल में, तो क्या करते हैं श्रम, तो मजदूर जो है वो क्या करेंगे, श्रम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताइएगा, कोयला कोयला सूख कर राख हो गया। कोयला सूख कर राख हो गया। तो यहाँ पे जो रेखांकित है क्या आएगा बताइएगा, चलकर, जलकर, तपकर या गीला होकर। तो कोयला सूख कर राख हो गया तो क्या होगा, जलकर। तो जलकर क्या हो गया, राख हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बार बार बोलना ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बार बार बोलना का एक शब्द क्या होगा, विलाप, प्रलाप, एकालाप, अनुलाप। तो क्या होता है, अनुलाप। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रलाप जो होता है वो पागलों जैसी बातें करने के लिए बोलते हैं। विलाप मतलब क्या होता है, रोना, रोना। चलिए तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12, मुकुट
में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। मुकुट में लगा कोहिनूर हीरा बहुमूल्य हीरा है। बताइएगा इस वाक्य में प्रयुक्त बहुमूल्य शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पूछा है बहुमूल्य का अर्थ क्या होगा। साधारण से कम कीमत तो कम नहीं है तो कट जाएगा। जिसका कोई मूल्य ना हो तो ऐसा भी नहीं है। अत्यधिक कीमत वाला तो इसी को बोलते हैं बहुमूल्य, मतलब अत्यधिक कीमत वाला। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। गृहस्थ हो या डॉट डॉट पेट की भूख तो सबको ही सताती है। मुनि के पर्याय से उपयुक्त वाक्य पूर्ण करें। तो बोला है मुनि के पर्यायवाची से जो है यहाँ पे जो डॉट डॉट खाली है यहाँ पे हम लोगों को रखना है। तो मुनि का पर्यायवाची क्या होगा। भोगी, निरोगी, वैरागी या अलौकिक। तो क्या होता है मुनि का वैरागी। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। दिया है मिश्र वाक्य। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। उपयुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य है। तो पूछा है कौन सा सरल वाक्य है, बताइएगा। पहला है जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। तो ये जो है कट जाएगा, ये नहीं होगा। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। बताइएगा निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है। कुएं में गिरना, अंगारों पर लौटना, आंखें चार होना, 8 आंसू रोना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 आंसू रोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग 20 तक करेंगे गद्यांश। तो बताइएगा क्या होगा यहाँ पे गद्यांश। महिलाएं डॉट डॉट की भांति शिक्षित हो रही हैं। तो किसकी भांति शिक्षित हो रही हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं पुरुषों के, युवाओं के, छात्रों के या बालकों। तो किसकी तरह हो रही हैं, पुरुषों की तरह। तो पहला आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 में। तो 16 में क्या आएगा पुरुषों। तो यहाँ आएगा पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं और डॉट डॉट में कार्य भी कर रही हैं। तो 17 में क्या आएगा हम लोग देखते हैं दफ्तरों, दुकानों, मंदिरों या घर। तो कहाँ पे कार्य कर रही हैं, दफ्तरों में। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा 17 में। 17 में क्या आएगा दफ्तरों में कार्य भी कर रही हैं। जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में चाहे वह डॉट डॉट हो। तो क्या आएगा 18 में पर्यटन, स्कूलों, व्यवसायों या राजनीति। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्या आ जाएगा राजनीतिक। चलिए तो 18 में आ जाएगा राजनीतिक या सामाजिक, सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी। नारी हर जगह अपने डॉट डॉट बढ़ा चुकी हैं। तो क्या कर चुकी हैं 19 में हाथ, दायरा, कदम या फासले। तो कदम बढ़ा चुकी हैं। तो 19 में तीसरा आ जाएगा। चलिए 20 में देखते हैं नारी को स्वावलंबी और डॉट डॉट बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। बताइएगा तो 20 में क्या आएगा आत्मनिर्भर, पराधीन, आश्रित या निराश्रय। तो क्या हो जाएगा परा आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर 20 में पहला सही हो जाएगा। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए 20 में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग खजाने में देखते हैं। तो हम लोग पर्यायवाची जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे और परसों का जो पढ़े थे कुछ उसका रिवीजन करेंगे। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा
यहाँ पे सर्प का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है, बिजली का है, और नदी का, भौरा का, पक्षी और बंदर। तो पर्यायवाची एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़िएगा, एसपी एकेडमी। कमेंट बॉक्स में नीचे जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास रखते हैं। अब अगली प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है नया पर्यायवाची ऐड करके उसे करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।